Hello students, in this video we will study about Williamson synthesis. Williamson synthesis is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers. It means कि Williamson synthesis एक laboratory method है जिसमें हम लोग symmetrical और unsymmetrical ethers prepare करते हैं. Now ethers होते क्या हैं? तो ethers वो सारे substance हैं जिसका general formula आप इस type से याद कर सकते हो ROR, जहाँ पे ये जो R है वो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और यहाँ नेक्स्ट टाइम में आर डैश यूज़ क्यों, आप आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब डैश यूज़ हो रहा है ये बताने के लिए कि वो दोनों एल्किल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो दोनों एल्किल ग्रुप का नेचर सेम भी हो सकता है. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें दो एल्किल ग्रुप एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू अटैच्ड रहेंगे तब हम लोग उसको ईथर बोलते हैं. अब इसी ईथर के प्रिपरेशन का ये एक मेथड है विलियमसन सिंथेसिस. इसमें क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स में है एल्किल हैलाइड. कोई भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम लोग को लेना है. अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है या फिर एल्किल हैलाइड ही क्या होता है? तो एल्किल हैलाइड मतलब कोई भी एक एल्किल ग्रुप और उसके साथ में कोई भी एक हेलोजन. आर एक्स एक जनरल हो गया. एग्जाम्पल लेंगे तो एल्किल ग्रुप में मान लो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं CH3, और हेलाइड में मान लो क्लोरीन ले लेते हैं Cl. तो ये हो गया एल्किल हेलाइड जिसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड बोल रहे हैं. अब ये कैसा बोल रहा है, तो प्राइमरी नेचर का बोल रहा है. अब इसके तीन नेचर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो अगर ये जो Cl है, जो क्लोरीन हम लोग अटैच किए, जो भी हेलोजन हम लोग अटैच किए, अगर वो हेलोजन जिस कार्बन एटम के साथ में जुड़ा है वो कार्बन एटम प्राइमरी है तो वो हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड. अगर उस कार्बन एटम का नेचर सेकेंडरी है तो वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. अगर नेचर टर्शरी है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड. अब इसका नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके नेचर में आप देख सकते हो जैसे कि ये हम लोग कार्बन लिए, ये तो 4 बॉन्ड्स बनाता ही है. तो अगर इस कार्बन के एक साइड में तो हम लोग को हैलोजन लेना ही लेना है, तभी ये एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है. अब ये जो बाकी के 3 साइड हैं, अगर इन 3 साइड में से एक साइड में आपने ले लिया है हाइड्रोजन, दूसरे में भी हाइड्रोजन और तीसरे में भी हाइड्रोजन, तो इसका नेचर हो जाएगा प्राइमरी, क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच था उस कार्बन के बाकी के और किसी भी साइड कार्बन नहीं है. अब अगर इसके किसी एक साइड हम लोग कार्बन ऐड कर दिए, मान लो इधर हम लोग मिथाइल ग्रुप रख दिए, तब इस कार्बन के जिसके साथ में Cl ऐड था उसके बस एक ही और साइड में मिथाइल ग्रुप में मतलब दूसरा कार्बन है, तब भी इसका नेचर क्या रहेगा, प्राइमरी. लेकिन अभी अगर इसके दूसरे साइड भी हम लोग कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तब अब इस कार्बन के दो साइड में और हो गए कार्बन, तब इस कार्बन का नेचर हो जाएगा सेकेंडरी और ये क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. और अगर तीसरे साइड भी हम लोग एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा टर्शरी एल्किल हैलाइड. तो हम लोग को कौन सा लेना है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यानी कि दो ही टाइप के. इस कार्बन के जिस कार्बन के साथ में आप क्लोरीन ऐड किए हैं उसके या तो एक साइड में आपको सिर्फ एक ही साइड में आपके पास में कोई दूसरा कार्बन होना चाहिए या फिर किसी भी साइड में कार्बन नहीं होना चाहिए. बस यही दो केस है प्राइमरी एल्किल हैलाइड का. और साथ में क्या लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड. अब सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, तो एल्कोक्साइड मतलब एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप और उसके साथ में ऑक्सीजन, ये हो गया एल्कोक्साइड, मतलब RO ये बोल सकते हो. ये हो गया एल्कोक्साइड. और सोडियम यहीं पे ऐड कर दो Na, सोडियम, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड. फिलहाल ये क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड, क्योंकि सिंगल कार्बन वाला है. अगर यही C2H5 लिख दूँ मैं तो सोडियम इथॉक्साइड. तो ऐसे हम लोग को कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड लेना है. प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, तो ईथर बनेगा. अब रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हो रहा है. तो इस रिएक्शन में जैसे जनरल रिएक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए हम लोग, तो एल्किल हैलाइड और ये हो गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ये दोनों को रिएक्ट कराना है. इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Na वाला जो पोर्शन है ना सोडियम, और यहाँ से हेलोजन वाला पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा NaX. और जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये R और ये RO, ये दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या बनेगा, ROR ईथर. एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड और ये सोडियम मिथॉक्साइड. इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम और ये क्लोरीन एक साथ होकर के सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, और ये बाकी का बचा हुआ पूरा पोर्शन जो है वो कंबाइन होकर के क्या बनाया है, ये हो गया आपका डाई मिथाइल ईथर. दोनों साइड है ना मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल ईथर, या फिर इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन. और वहीं देखो फिर से मिथाइल क्लोराइड ही हम लोग लिए हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या लिए हैं, तो मिथॉक्साइड ना ले करके इथॉक्साइड लिए हैं, दो कार्बन वाला सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इथॉक्साइड. अब इससे क्या फॉर्म होगा, तो फिर से सोडियम और ये क्लोरीन एक साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ.
एंड जो बचा हुआ पार्ट था वो एक साथ कंबाइन होगा तो क्या बना है इस बार? इस बार बना है इथाइल मिथाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है? ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन अब यहाँ पे और क्या देख सकते हैं हम लोग, तो विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ करके ना हम लोग फिनॉल को भी ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिनॉल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ कर रहे थे ना, बस वही उसी का ही ये एरोमेटिक वर्जन है बोल सकते हो। तो ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब इसका आप रिएक्शन करा दो फिर वही एल्किल हैलाइड के साथ में, तो सेम वही रिएक्शन है ना, RX जो हम लोग यूज़ कर रहे थे तो वही RX है, और उसके बाद में क्या लेना था आपको, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, तो वो हो गया। यही 2 रिएक्शन यहाँ पे फिर से हो रहा है, तो इनका रिएक्शन आपको करा देना है बस। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यही सोडियम और ये हैलाइड वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, मतलब NaX जो है वो अलग हो जाएगा, और ये जो R था वो क्या हो जाएगा, सोडियम की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये O हो गया और ये R हो गया। ROR वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन होता है ना, इस वाले पोर्शन पे हर कॉर्नर पे तो कार्बन होता है, तो ये कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर ये R, मतलब कोई भी एक एल्किल ग्रुप होगा उसका कार्बन होगा ही, तो फिर ROR वाला स्ट्रक्चर बना है। तो ये भी क्या बना है, ईथर। यानी कि विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ करके आप एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के ईथर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। इसके अलावा बाकी नेम्ड रिएक्शन भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको नेक्स्ट जो भी नेम्ड रिएक्शन पढ़ना हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।